पेट्रियार्कल सोसाइटी नाम की कोई चीज हमारे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं। फैमिली चलता है, समर्पण कितना अपने आप को दे सकते हो एक फैमिली के अंदर, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन। मर्दों के पास जो पावर थी ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे, पर वुमेन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पावर तो चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उनके पास इमीडिएट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रॉस करो, उसके आगे लिखो इंडिपेंडेंट। आपको ड्यूटी नहीं करनी तो ड्यूटी करने का अगर जिम्मा मुझे दिया है तो फिर मैं डंडा रखूंगा ना, मैं तो फेलूंगा फिर। नई लड़कियां जो हैं जो ये समझती हैं कि हाँ भाई फेमिनिज्म इज द वे टू गो एंड भाई हमारे सारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज कुछ नहीं है, वो तो इसी रोड पे चल रही हैं। हमें ये देखना है कि मर्दों को कैसा बनना है, सोसाइटी तो उनको स्लेव बनाने में लगी हुई है। लड़कों को अब सोचना चाहिए, मर्दों को सोचना चाहिए कि अब इंडिपेंडेंट बनने का टाइम आ गया है। अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे रखो, बी सेल्फिश, फर्स्ट यू देन फैमिली। चाहे इसमें पेरेंट्स हो, चाहे आप इसके अंदर आपके भाई बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू। Hi guys, welcome to yet another podcast by Save Indian Family Foundation. Like, share and subscribe the channel so that we keep on creating more content like this. So today we have come up with a very interesting topic which is about equality, which is about independence. Who is more independent, man or woman? And joining us is Shashank Sinha ji as usual. Now जितना मुझे लग रहा है बहुत ही lavish घर में बैठे हुए हैं, पियानो बजाते हैं शायद से लगता है. And Sam Sif is there as usual with us, hardcore MRA, and so I would like to try to get their views on this whole aspect of who is more independent. So Sameer, आपसे शुरू करते हैं आज कि what do you think, who is more independent, man or woman? What is your take on this? See, if you say as per the patriarchy mindset, man is more independent, but as per the real practical mindset, man is not at all independent. Man is always a slave of his family, slave of his society, anybody he is connected with. He will always think of the welfare of the society, welfare of his family. He will do very less things about himself. Okay, he will not spend money on himself. He will just ask, what about my family? I have to do a lot of things for my children, my wife, my parents. Somebody is not well in his family, he will take care of him. He will not run away with his girlfriend. He will always think about his family. So that is what we are thinking of. But the mindset of the society is like man is more independent, which is not true. Okay, interesting. But इसके ऊपर शशांक जी, I would like to ask you, ये mindset क्या है आदमी का कि जो अपने को छोड़ के वो हर समय दूसरों के लिए ही ज्यादा सोचता है? ये ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों है? देखिए, बहुत सिंपल सा इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा सोसाइटी का जो लाइनअप है वो ऐसे है कि जब हमारा अपब्रिंगिंग होता है तो मेन को पहले से ट्रेंड कर दिया जाता है कि तुम कमाओगे और पूरे परिवार का देखभाल करना तुम्हारा जिम्मेवारी है, बीवी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चों का पूरा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें कमाना है। किसके लिए कमाना है? तो वो आ जाता है कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए और वाइफ। इंडिपेंडेंट हमें बताया जाता है, ये ऐसे हो गया कि आप इंडिपेंडेंट बता रहे हो कुछ और रियलिटी कुछ और है। तो सोसाइटी एक मिथ क्रिएट कर रहा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी नाम की कोई चीज हमारे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। फैमिली चलता है, समर्पण, या उसको कहा जा सकता है कि आप कितना अपने आप को दे सकते हो एक फैमिली के अंदर, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो। इंडिपेंडेंस की बात आती है तो यहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होते होकर भी हम लोग एक स्लेव की कैटेगरी में आते हैं। रीजन बहुत सिंपल है कि एक शुद्ध भाषा है कि पुरुष कभी अपने लिए नहीं जीता है। एक फैक्ट है ये मिथ नहीं, ये फैक्ट है। पुरुष कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। पुरुष ऑलवेज अपने फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ही जीता है। आप किसी भी पुरुष को उठा के देख लो, पूछ लो उससे ये क्वेश्चन, वो आपको यही बोलेगा, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए कमाता हूँ। सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर वाइफ के पास आप पूछो तो वाइफ बोलेगी क्या कि मैं अपने लिए कमाती हूँ, और अगर वो बच्चे हस्बैंड से अलग हो रही है तो बोलेगी बच्चे के लिए कमाती हूँ। वो कभी नहीं बोल सकती कि मैं अपने पति के लिए कमाती हूँ। ये वर्ड उसके मुंह से कभी नहीं आएगा। तो इंडिपेंडेंट उनको यही लगता है कि इंडिपेंडेंट है खुद के लिए कमाना। अगर ऐसा सेल्फिश अगर हम लोग होना शुरू कर दें, हर आदमी खुद के लिए कमाए और
बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो ये सारी चीजें सामने आती है। तो मेरे हिसाब से मेन एक स्लेव है और वुमेन ज्यादा इंडिपेंडेंट। आप बताओ अक्षत भाई। तो आपकी जो आपने जो एक बात कही कि हमें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग दी जाती है, सो आई काइंड ऑफ अग्री टू इट कि बायोलॉजिकली हमें हर समय से यही सिखाया गया है कि भाई आप एक प्रोवाइडर हो, आप एक प्रोटेक्टर हो। आपको अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना है, आपको अपनी बीवी का ख़्याल रखना है, आपको उसकी फ़ैमिली का ख़्याल रखना है। यही एक प्रेशर जो होता है, हर एक आदमी के ऊपर होता ही होता है। हमेशा से, मतलब जब से 12वीं कक्षा हो जाती है, उसके बाद जब ग्रेजुएशन होती है, तो उसके बाद से हर समय ये प्रेशर रहता ही रहता है। उसी को लेके मैं जो आपने एक बात कही कि आदमी बच्चों के लिए कमाता है और औरत अपने लिए कमाती है या फिर सेपरेट हो जाती है, तो वो बोलती है कि मैं बच्चों के लिए कमा रही हूँ। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, काफ़ी फ़ेमस यूट्यूबर हैं, उनका पॉडकास्ट देख रहा था जिसके अंदर एक बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस जो हैं, जो बहुत अच्छा डांस भी करती हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक फैमिली में, ठीक है, एक हस्बैंड जो है वो प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? और जो वाइफ जो है वो नर्चर करती है और वो घर की देखभाल करती है। अगर दोनों ही प्रोवाइड करने लग गए, अगर दोनों ही प्रोटेक्ट करने लग गए, तो बाकी की चीज़ें कौन करेगा? वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया गया था और मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे उनको काफ़ी रिडिक्यूल किया गया था इसके ऊपर कि जब उन्होंने ये चीज़ कही थी। लेकिन आई आल्सो बिलीव इन दिस फैक्ट कि दैट आदमियों के ऊपर 2 उनको बताया जाता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस है टू कैरी आउट सर्टेन एक्शंस, लेकिन वो जो एक्शंस कैरी आउट होते हैं, वो हर समय अपनी फैमिली के हित में ही होते हैं। वो कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी बिंदास कुछ भी खर्चा करता है, कुछ भी ये करता है, वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मतलब मेरे हिसाब से वो वैसा होता नहीं है। औरतों का इंडिपेंडेंट होना अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उनका इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, does not bring a sense of responsibility on them in most of the cases. I'm not talking about all, but in most of the cases. आदमी इंडिपेंडेंट होता है लेकिन उसके ऊपर हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अ वुमन इज इंडिपेंडेंट बाय चॉइस, आदमी इज इंडिपेंडेंट बाय फोर्स। तो हम स्लेव की कैटेगरी में हैं, उनके पास इंडिपेंडेंस है टू गो अहेड विद व्हाटएवर दे वुड वांट टू डू, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ दे डू नॉट वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड दे हैव देयर रोल as a nurturer, as a person who can take care of the family, they can always switch to that role. आदमी वो रोल स्विच नहीं कर सकता, वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम लोग ट्यून्ड ही नहीं है, जेनेटिकली हम लोग ट्यून्ड ही नहीं है। स्टार्टिंग से हंटर गैदरर वाला जो कंसेप्ट रहा है थियरी ऑफ एवोल्यूशन में, जहाँ पे आदमी को हर समय एक हंटर गैदरर की स्टेटस दिया गया है कि भाई आप प्रोवाइड करोगे, एंड जो अदर हाफ है वो जो है सोसाइटी, बच्चे, घर, वो सारी चीज़ें देखेगी। नाउ जैसे-जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करी है, ऑब्वियसली हम भी इवॉल्व हुए हैं, लेकिन अभी ऐसे हो गया है कि आदमी अभी भी अपने रोल में स्थिर है, बीइंग अ प्रोवाइडर एंड बीइंग अ प्रोटेक्टर। औरतों का जो पहले जो रोल था ऑफ बीइंग अ नर्चरर एंड बीइंग अ पर्सन हू विल टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड कीप द फैमिली टुगेदर, वो रोल चेंज होके उनको इंडिपेंडेंस का एक ऑप्शन मिला है टू बी द प्रोवाइडर। बट अगेन, जैसे एक मेल बायोलॉजी होती है वैसे एक फीमेल बायोलॉजी भी है, एंड उसकी वजह से वहां पे आई फील कि देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंडसेट कि मैं इंडिपेंडेंट होके पैसे कमाऊं या फिर मैं घर पे रह के मैं अपना घर संभालूं, मैं एक फैमिली लाइफ में जाऊं। एंड उस इम्बैलेंस के कारण कारण ये बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और उसका एक और रीजन ये भी आ गया है, जो व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली फील इज आजकल सक्सेस हर एक चीज में जो है एक मेट्रिक के ऊपर जो है वैल्यू की जाती है। जैसे भाई आप कितना कमाते हो, या फिर आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, इस चीजों के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। लेकिन जब एक लेडी घर को संभालती है, उसको कभी भी एक मेट्रिक से वैल्यू नहीं किया जाता। एंड वो जो लेकिन जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा होती है, लेकिन वो आजकल की लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, आदमी इतना कमा रहा है तो मैं भी उतना कमाऊंगी, बट वो ये भूल जाती है कि आदमी अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है।
वो उसका पूरा फोकस वो है, औरतें कमा रही हैं, वो शायद से अपने लिए कमा रही हैं, एंड इन सम केसेस अपनी फैमिली के लिए कमा रही हैं इफ दे आर द ओनली सोल ब्रेड विनर्स। बट इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वी क्लियरली सी कि ऐसा नहीं होता, इस प्रिविलेज। अक्षत भाई, एक यहाँ पे लाइन है, आपने बोला है बहुत अच्छी बात कि वुमेन एक नर्चर का रोल प्ले करती है और हस्बैंड प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है। सेम चीज को अगर हम लोग रिवर्स कर दें कि वाइफ प्रोवाइडर बन जाती है, हस्बैंड नर्चरर बन जाता है, किसी किसी केसेस, मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, बट किसी केसेस में अगर ऐसा होता है तो आप देखो सोसाइटी क्या ताने मारती है, बीवी क्या ताने मारती है कि पत्नी की कमाई पे पल। तो ये जो वर्ड आता है, ये फिर भी स्लेव बना जाता है, मतलब आप हर हालत में स्लेव हो, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये एक शशांक भाई, सिचुएशन। मैं हाँ। इसके ऊपर एक ऐड करूंगा कि हम अगर ये भी भूल जाएं कि सोसाइटी ताने मारेगी, अगर हम लोग वो एंगल हटा भी दें, ठीक है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी कि भाई तुम घर पे बैठे हुए और तुम कमा नहीं रहे हो। इसके लिए अगर एक लड़की जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ऑफ मनी एज अ सैलरी कमा रही है, उसका पे पैकेज है, क्यों मैट्रिमोनियल लाइफ में या फिर जब भी वो शादी करने की बात आती है तो हर समय ये देखा जाता है कि ये मेरे से ज्यादा कमा रहा है ना। आदमी अच्छा होगा, लेकिन अगर उसकी सैलरी बीवी से कम है या फिर वो मतलब जो मैट्रिमोनियल में जाने वाले हैं उससे कम है, तो शी विल रिजेक्ट, राइट। आदमी कितना ही अच्छा हो। ठीक है, तो हर चीज मतलब आप ही रिस्पेक्ट, अगर एक औरत ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी एक आदमी की, तो तो रोल फैमिली रिवर्स चलेगा कहाँ से? कैसे नहीं, चलेगा? मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें एक चीज आया ना कि अगर मर्द कमाने लगा है तो उसको उसको एक सोसाइटी का एक टैगलाइन लगता है, अब ये कमाने लगा है, अब ये अच्छा कमाने लगा है, इसकी शादी कर दो, बीवी को संभाल सकता है। बट जब एक औरत कमाने लगती है तो वो बोलती है मेरी बेटी या मेरी वो अच्छा कमा रही है, इंडिपेंडेंट हो गई है, वहां पर उसके शादी का नहीं आता, और वो खुद भी यही बोलती है अब तो मैं कमा रही हूँ, मुझे शादी की क्या जरूरत है। यहाँ पर बिल्कुल। देखो सोसाइटी तो जो मर्जी सोचे, बट अभी हमारा ये जो टॉपिक है ना, मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि हमें ये देखना है कि मर्दों को कैसा बनना है। सोसाइटी तो उनको स्लेव बनाने में लगी हुई है, उनका ऑलरेडी जो ये माइंडसेट है वो बना दिया गया है। बट जैसे कि फेमिनिज्म और ये जो लड़कियां आजकल बोल रही है हमें इंडिपेंडेंट बनना है, वाई शुड मैन नॉट कम बैक टू द पेट्रियार्किकल माइंडसेट, कि अगर उनको इंडिपेंडेंट बनना है तो हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनना चाहेंगे। अब लड़कों को अब सोचना चाहिए, मर्दों को सोचना चाहिए कि अब इंडिपेंडेंट बनने का टाइम आ गया है। एक दूसरे को के ऊपर चढ़ना बंद करो, अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे रखो, बी सेल्फिश, फर्स्ट यू देन फैमिली। चाहे इसमें पेरेंट्स हो, चाहे आप इसके इसके अंदर आपके भाई बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू। क्योंकि यहाँ पर आप दूसरों के लिए करने जा रहे हो ना, अब तो जो दूसरा स्पाउस है आपका वो मिसयूज कर रहा है आपकी एक्टिविटी, आपकी हर चीज को मिसयूज कर रहा है। घर पे आप खर्चा कर रहे हो, कोई चीजें कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, वो तो उसका काम है, वो बोले जा रहा है वो तो उसका काम है। और जब खुद कर रही है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खून पसीने से करके आई हूँ, ये कमाई मेरी है, ये माइंडसेट को मर्दों को ही ठीक करना पड़ेगा, सोसाइटी ठीक नहीं करेगी। मर्दों को ही करना पड़ेगा कि उनको बोलना पड़ेगा आई एम दी फर्स्ट। और इसमें एक चीज मैं बोलता हूँ कि हम लोगों का एक बहुत फेमस डायलॉग है स्पाइडरमैन मूवी का, पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। यस। ठीक है, तो इसमें ग्रेट पावर पहले मर्दों के पास थी, जो कि पेट्रियार्किकल माइंडसेट टाउ कल्चर बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो सेट हुई, क्योंकि लड़कों ने जब लड़कों को इज्जत जो बढ़ी, काफी हद तक सोसाइटी में लड़कियों के लिए इज्जत बढ़ने लगी, तो घर पे जब पैसा आता था तो वो अपनी बीवी को दे देते थे, उसमें बीवी के पास भी वो पावर आने लगी, फाइनेंशियल पावर वास्तु विद द वुमेन। ओके, बट वहां पर अब खेल कैसा हुआ, जब पावर शिफ्ट हुई वुमेन के ऊपर, वुमेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया। मर्दों के पास जब पावर थी ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे, बट वुमेन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पावर तो चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। उनके पास इमीडिएटली है रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रॉस करो, उसके आगे लिखो इंडिपेंडेंट। पावर एक दोनों केसेस में चाहिए हमें। एक एक बहुत बड़ा एक पंच लाइन मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, पावर जो है वो दिया नहीं जाता, इसे लिया जाता। पावर जो है सोसाइटी जरूर बोल रही है कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट हो, बट हमारी सोसाइटी जो है वो एक्चुअली में वुमेन सेंट्रिक है। पेट्रियार्कल वर्ड खत्म हो चुका है और इक्वालिटी वर्ड भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ महिला प्रधान हो चुका है हमारा सोसाइटी। आप कहीं भी देखो महिलाओं को ऊंचा बनाया जाता है और हमें नीचा दिखाया जाता है। तो वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि लोग बोलते हैं महिला इक्वालिटी में नहीं आती।
आप उसको हर तरह का पावर भी देते जा रहे हो, राइट्स भी देते जा रहे हो, और फिर भी उसको बताते हो कि इक्वालिटी में नहीं आती। तो भैया अब इक्वालिटी होता क्या है? आप किस इक्वालिटी की बात कर रहे हो? धूप में दौड़ता हस्बैंड है तो बात किया जाता है कि अरे वो तो जेंट्स है, उसका वो दौड़ सकता है, उसका फिजिकल फिटनेस ऐसा है। वाइफ अगर दौड़ेगी, वुमेन दौड़ेगी, तो उसमें कहानी आएगा कि अरे देखो महिला दौड़ रही है। मतलब वहां भी उसको बेचारी बना के आप पेश करोगे। आप कहते हो कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, तो आप इक्वालिटी, हर चीज पे इक्वालिटी की बात करो। आप अगर खुद की बात करते हो इक्वालिटी पे, तो ऑब्वियसली मेंस भी बात करेंगे इक्वालिटी पे, आप भी बात करो। तो फिर अगर मेन इक्वल पे आना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको तकलीफ आती है कि मेरे को इतना प्रिविलेज मिल रहा है एज ए वुमेन, जेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। तो तो इक्वालिटी वो का तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिज्म जो है ये मुद्दे लेके आ रही है। तो वो वही है ना कि इनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स तो दिखते हैं। हम हम्म। लोगों को जब फर्स्ट और सेकंड क्लास में, जब हम लोगों को थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ाया जाता था सिविक्स, उसमें दो चीजें पढ़ाई जाती थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट्स क्या हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये। और वुमेन को भी, वो भी वुमेन भी आजकल जैसे ही पैदा हो रही है उसको रटवाया जा रहा है तुम्हारे राइट्स है। उसी चैप्टर के लास्ट में एक और लाइन होती थी, सब चैप्टर्स में एक लाइन लिखा होता था कि अगर आपके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज भी लिखी हुई हैं, डू नॉट फॉरगेट योर फंडामेंटल ड्यूटीज। वुमेन को ना फंडामेंटल ड्यूटी से कोई फिक्र है, ना फैमिली ड्यूटीज को कोई फिक्र है, नो सोसाइटी में जो उनको ड्यूटी करनी है उनकी कोई फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ अपने राइट चाहिए और मिसयूज करने हैं। भाई राइट्स भी क्या, मेंटेनेंस चाहिए। राइट्स के अंदर सब कुछ है राइट्स कि का मतलब मेंटेनेंस। राइट्स के अंदर उनके लिए सब कुछ आता है कि दे कैन डू वट एवर दे लाइक। ओके, पब्लिक प्लेसेस में न्यूसेंस करना, ओके, कोर्ट कचहरी के अंदर न्यूसेंस करना, पुलिस स्टेशन में न्यूसेंस करना, ऑफिस के अंदर भी न्यूसेंस करना, जस्ट थिंकिंग कि नोबडी विल क्वेश्चन अस बिकॉज वी हैव द राइट। बट उनकी ड्यूटी भी है कि मेंटेन न्यूसेंस नहीं करना, मेंटेन डेकोरम वो नहीं करना। मेंटेन डेकोरम वाला काम वो मर्दों के पास ही लाठी रहेगा। और जब मर्दों के पास ही लाठी रहेगा तो फिर होती क्यों है पेट्रियार्की पेट्रियार्की करके? आपको ड्यूटी नहीं करनी तो ड्यूटी करने का अगर जिम्मा मुझे दिया है तो फिर मैं डंडा रखूंगा ना, मैं तो फेलूंगा फिर। तो इसके देखो, इसके ऊपर भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है समीर भाई, अबाउट पेट्रियार्की दैट यू मेंशन्ड। शशांक भाई ने भी बोला था कि पेट्रियार्की जैसी कोई चीज थी ही नहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं इससे काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कम से कम देव और देवियां हर समय साथ में रहे हैं। हमने कभी भी बचपन से या फिर उसके पहले से कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं ये तो देवी है, हम इसको नहीं पूजेंगे। देवी का दर्जा हर समय जो है देवों से ऊपर होता था, लेकिन बहुत क्लियरली देव और देवियों के रोल्स बहुत अलग होते थे। ठीक है, इवन मेरे को अभी वो एक एपिसोड याद आ रहा है शिव भगवान का, जहाँ पे कैलाश पर्वत पे जो है अटैक हो रहा था राक्षसों का, एंड उनको अपनी तपस्या के लिए जाना था। एंड पार्वती जी ने बोला कि आप देखो ये इनको, भाई ये हमला करने वाले हैं, आप कुछ करिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी तपस्या के लिए जा रहा हूँ और आप देख लो, आपको पता है आपके अंदर क्या है। और उनको कुछ समझ में नहीं आया तब, बट उसके अंदर से जो अलग रूप निकला, काली का रूप निकला और सारी चीजें हुई। तो ये चीज हर समय से रही है कि हिंदू सोसाइटी पर से हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इगैलिटेरियन सोसाइटी। आजकल जो ये डिवाइड क्रिएट कर दिया गया है, वो जो है एक वेस्टर्न कंसेप्ट था हर समय से, क्योंकि वहां पे वोटिंग राइट्स नहीं थे, वहां पे वो सारी चीजें नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भाई हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि भाई हम 200 साल तक ब्रिटिश राज में रहे हैं, काफी सालों से, मतलब काफी सालों तक पहले की बात, कि भाई अगर कोई सफेद चमड़ी वाला कोई कुछ बोल दे तो हम लोग उसको मान लेते थे। वो अभी ऑब्वियसली स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है, बट द होल एस्पेक्ट कि हम लोग इतनी इजीली वेस्टर्न कंसेप्ट अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वहां पे वोटिंग राइट्स की बात हो रही है, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं यहाँ पे वोटिंग राइट्स के बारे में कि औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। कभी भी नहीं था, क्योंकि हमारे हमारे रिलीजन में या फिर हमारे पूरे की पूरी संस्कृति में हर समय देवियों का और औरतों का हर समय से एक ये था। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट इन द इंडियन कंटेक्स्ट, I don't think so ever existed. It is just a made up concept which has been taken from the Western media, and very rightly so. Western media has had to disrupt the Indian society, and they are still trying. अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग कैसे भी करने के लिए, but and they are being very successful, I feel, because आजकल की नई लड़कियां जो हैं, जो ये समझती हैं कि हाँ भाई फेमिनिज्म इज द वे टू गो, एंड भाई हमारे सारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज कुछ नहीं है, वो तो इसी रोड पे चल रही हैं। एंड this is going to be go in a very bad direction, but let's see how it goes.
Correct. You know? Yeah. So I'll conclude this podcast. Thank you, Shashank Sinhaji. Thank you, Sam, for this lovely interaction about who is more independent. All of you guys, thank you so much for listening. Please like, share, and subscribe. Also, if you have any questions, if you have any comments, anything that you want to ask us about our organization or whatever, please mention in the comment box below, and we will answer your questions. And maybe we will take up some really interesting questions as a topic of our next podcast, and we'll give you a shout out. Okay, so thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.